डियर स्टूडेंट्स, बचे हुए 20, 22, 25 दिनों में आप अपने हिसाब से तैयारियां कर रहे हैं। करंट अफेयर्स इसमें बहुत डिसाइसिव है, विशेषकर बिहार करंट। इसमें 7, 8, 10 क्वेश्चंस तक आपको देखने को मिल सकते हैं। ऑल टुगेदर 20-25 क्वेश्चंस में करंट अफेयर्स 7, 8, 10 क्वेश्चंस हो सकते हैं। लेकिन जो करंट अफेयर्स आप कर रहे हैं, ऐसा ही आइए 20 टॉप के क्वेश्चंस आज देखते हैं और क्या इन क्वेश्चंस को आपने किया है, ये सोचने वाली बात है। अब देखिए, पहला क्वेश्चन जो आज है वो है दस्तक देते रहेंगे। एक बुक आई है, रिलीज़ हुई है। ये किस पूर्व मुख्यमंत्री पर बुक आई है? नई रिलीज़ है, नया इसका विमोचन हुआ है, दस्तक देते रहेंगे। इसके बारे में डिटेल्स आपको जानना चाहिए। जगन्नाथ मिश्रा हैं। उसके बाद लौंगी भुइयां का नाम आपने सुना होगा। एक और दशरथ मांझी बिहार में जन्म ले चुके हैं। 30 साल तक उन्होंने काम किया और 3 किलोमीटर लंबी नहर खोद डाला। लगातार चर्चा में रहे पूरे देश भर में। तो लौंगी भुइयां को आपको जानना चाहिए, कहाँ के हैं, इन्होंने क्या किया। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, हमने ये पिछली बार भी कहा था कि इस बार का चुनाव 1, 2, 3 क्वेश्चंस बना देता है। इस बार जो ईवीएम प्रयोग हुआ ये किस मॉडल का था? M1, M2, M3, M4 किस मॉडल का था इस बार जो ईवीएम प्रयोग हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकिल गर्ल। साइकिल गर्ल ज्योति के बारे में बहुत डिटेल्स है, लेकिन ये कहाँ से कहाँ तक चली, कितने किलोमीटर चली, तो ये भी चर्चा का विषय रही है। ज्योति कुमारी साइकिल गर्ल, इसके बारे में हमें जानना चाहिए। नेक्स्ट है उसके बाद पहली वर्चुअल रैली हुई। पहली देश में अब तक की पहली वर्चुअल रैली हुई बिहार जन संवाद के नाम से। ये वर्चुअल रैली किसने किया, जानना चाहिए। अमित शाह जी ने किया। उसके बाद नेक्स्ट है आशुतोष अमन खबरों में रहे। इन्हें बीसीसीआई का माधवराव सिंधिया अवार्ड मिला है। किस लिए मिला? रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक विकेट लेने के लिए। तो आशुतोष अमन भी खबर में रहे, स्पोर्ट्स के अच्छी जानी हुई पर्सनालिटी हैं। सुशांत सिंह राजपूत लगातार खबरों में रहे। इन पर भी एक क्वेश्चन तो बनता है, किसी भी रूप में इन पर भी क्वेश्चन दिखाई देगा। अब इनकी सबसे जो लेटेस्ट फिल्म आई थी इनके मृत्यु के बाद, उस फिल्म का नाम क्या है? छिछोरे थी क्या, एक बेचारा थी, काई पोचे थी, या कोई और फिल्म थी? और जो फिल्म थी उसके डायरेक्टर कौन थे? तो ये फिल्म जॉन ग्रीन के किस उपन्यास पर आधारित थी? नेक्स्ट पॉइंट है लोटस टेम्पल बिहार में बन रहा है। एक और लोटस टेम्पल, देश में एकमात्र लोटस टेम्पल दिल्ली में है, बिहार में भी बन रहा है। कहाँ बन रहा है, जानना चाहिए हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, खादी मॉल उद्घाटन हुआ है। ये खादी मॉल कहाँ उद्घाटन हुआ है? नेक्स्ट है ग्रीन बजट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ग्रीन बजट देश का पहला बिहार ने पेश किया। ये ग्रीन बजट कितने का बजट है, क्या कुछ है, किसने पेश किया, कब पेश हुआ? देश का पहला ग्रीन बजट, इसके डिटेल्स हमें जानने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है वशिष्ठ नारायण सिंह, बहुत बड़े साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, बहुत बड़े विद्वान वशिष्ठ नारायण सिंह, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। इनके डिटेल्स भी पूछे जाएंगे, इनकी बीमारी से लेकर इनके दूसरे डिटेल्स कुछ भी हो सकता है। तो वशिष्ठ नारायण सिंह एज ए पर्सनैलिटी यहाँ पर आपको जानना चाहिए। उसका नेक्स्ट है बैंक सखी योजना। बैंक सखी योजना कौन चला रहा है? ग्रामीण महिलाओं के लिए उनका अपना व्यवसाय चलाने के लिए बैंक सखी योजना कौन चला रहा है? तो ये भी देखने वाली बात है। उसके बाद नेक्स्ट है पटना नगर निगम ने घरौंदा से घर की ओर अभियान चलाया अभी कुछ महीनों पहले। ये किससे संबंधित है? ये अभियान किससे संबंधित है, किससे जुड़ा हुआ, किस लिए चलाया गया और इसका उद्देश्य क्या था? पटना नगर निगम द्वारा घरौंदा से घर की ओर। उसका नेक्स्ट है सत्यकाम आनंद, ये भी खबरों में है। सत्यकाम आनंद, इन्हें बेस्ट एक्टर का दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। चौंक जाएंगे आप, सत्यकाम आनंद को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है अभी इस साल बेस्ट एक्टर का, शॉर्ट फिल्म के लिए। ये फिल्म कौन सी है, इसके डायरेक्टर कौन है, इसके डिटेल्स हमें जानने चाहिए। सत्यकाम आनंद। उसके बाद है आपदा जोखिम रोड मैप 2015 से 20। ये क्या है? बिहार सरकार ने डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट का एक रोड मैप तैयार किया है। ये किससे संबंधित है? सेंडई फ्रेमवर्क पर आधारित है। ये सेंडई फ्रेमवर्क क्या है, इस पर आधारित ये आपदा जोखिम रोड मैप 2015 से 2020 आया है। इसके भी डिटेल्स आपको रखने चाहिए। और फिर है कांवर झील बेगूसराय को रामसर साइट घोषित किया गया। ये रामसर ईरान में है। रामसर 1971 में रामसर एक समझौता हुआ था
उसके आधार पर ये वेटलैंड से संबंधित ये कांवर झील बेगूसराय को रामसर साइट घोषित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें लगता है कि ये भी हमें जानना चाहिए। बीपीएससी के नए चेयरमैन आ गए। आप बीपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके भी हमें आके महाजन है, तो ये भी हमें जानना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है जीएसटी संग्रह में बिहार टॉप पे, सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि में इस साल जो जीएसटी का संग्रह हुआ, कलेक्शन हुआ है, उसमें बिहार टॉप पे है। 18% ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन हुआ है। पिछले साल 10,000 करोड़ के आसपास था, इस बार 18% बढ़ गया, तो ये भी खबरों में है। पूरे देश में जीएसटी कलेक्शन में बिहार टॉप पे है। नेक्स्ट है उसके बाद बिहार का पहला ऑनलाइन बाज़ार, ये जीविका दीदियों के द्वारा स्थापित किया गया। कहाँ, ये इसके पीछे का बैकग्राउंड भी हमें जानना चाहिए। बिहार का पहला ऑनलाइन बाज़ार जीविका दीदियों के द्वारा, कहाँ, इसके डिटेल्स भी हमें लेना चाहिए। और फिर लास्ट में स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक किसने जारी किया है, इसमें बिहार का पोजीशन क्या है। नीति आयोग के द्वारा जारी हुआ है बिहार का, इसमें इसे सेकी कहते हैं, यानी स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स। तो ये सब 20 टॉप के क्वेश्चंस हैं, ये सब हमें माइंड में रखने चाहिए। हमें लगता है कि बीपीएससी के साथ साथ दूसरे भी बिहार के एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, आगे भी इस तरह के क्वेश्चंस आते रहेंगे। ज़रूर आपके माइंड में रहना चाहिए जब आप तैयारी करें कि ऐसे भी क्वेश्चंस आपको ज़रूर निकालने चाहिए और नोट डाउन करने चाहिए, इसके डिटेल्स भी लेने चाहिए। क्योंकि हो सकता है हम केवल हेडलाइन बोल रहे हैं और इसके बिहाइंड द सीन बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो हमें जानने चाहिए। टेक केयर।